नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे ग्रहों की श्रृंखला में राहु ग्रह के उपायों की, द रेमेडीज ऑफ डेविल हैट। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को और सरल, सहज, सफल और सुंदर बना पाए। दोस्तों, राहु की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक श्लोक याद आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये बुद्धि को विपरीत करता कौन है? यही काम है राहु का। तो राहु इल्यूजन का लॉर्ड है, डिल्यूजन का लॉर्ड है, माया का लॉर्ड है। रस्सी को सांप दिखा दे, सांप को रस्सी। रस्सी को सांप दिखा दे मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने डर के मारे वो छोड़ दी। हमें लगा कि नहीं ये तो नुकसान करेगा। और सांप को रस्सी, हमें लगा कि भाई ये तो चीज़ दुनिया बदल देगी, ज़िंदगी बदल देगी, इसको पकड़ लेते हैं, और वो थी हमारे लिए खतरनाक। तो राहु की यदि दिशा आपकी चल रही है, या राहु का आपके लगन या चंद्रमा से कोई रिलेशनशिप है, या मल्टीपल प्लैनेट्स को राहु प्रभावित करता है, तो कुछ चीज़ें, कुछ तो बेसिक उपाय हैं जो मैंने हज़ारों लोगों से बात करके, उनकी कुंडलियों को देख के, उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देख के और अपने जीवन को बहुत नज़दीक से देख के बनाए। देखिए, पहली बात तो जागरूकता, ध्यान। यदि राहु की आपकी दशा चल रही है, ध्यान करना अति आवश्यक है आपके लिए, अति आवश्यक, क्योंकि वो बाहर की जगत की तरफ लेके जाता है। माया है, सेंसरी वर्ड्स में बाहर की तरफ, सेंस तो बाहर की तरफ देखती है ना, बाहर की तरफ लेके जाएगा और आपको ड्रिवन बाय लस्ट कर देगा, इतना लालच पैदा कर देगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एंडलेस डिजायर्स पैदा कर देगा, हाईली एम्बिशियस बनाएगा, और भीतर से आप खाली होंगे। तो जागरण, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और जो मैं कर रहा हूँ उसको करने का ये तरीका सही है, ये दोनों चीज़। क्योंकि राहु जो है वो शॉर्टकट्स का कारक होता है, वो ट्रिकी बनाता है, ट्रिक से इंसान सफल होना चाहता है। जो देखिए, कोई तो कैसे कभी हो जाए, जस्ट लाइक ए फ्लूक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज तो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मेहनत, आपको लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको जीवन में ऊपर लेके जाते हैं। तो राहु गैम्बलर बनाता है, शॉर्टकट दिलाता है, सोचने समझने की क्षमता आपसे छीन लेता है अगर वो खराब बैठा है तो करें क्या? एक तो ध्यान करें, ध्यान 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, दिन में 2 बार करें, लेकिन ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है। दूसरी बात, मैं अमूमन अपने सारे दोस्तों को, सारे क्लाइंट्स को एक सलाह देता हूँ, खुद भी मैं उसको करता हूँ। जो मेरा राहु का फेस अगर कोई चल रहा हो तो मैं एक पैनल बनाता हूँ सलाहकारों का, ऑड नंबर में, लाइक 3, 5, 7, इट कुड बी एनीथिंग। सपोज करो 3 का मैं बताता हूँ। तो आप एक 3 लोगों का एक पैनल बनाएं। उसकी क्राइटेरिया क्या है पैनल की? एक, आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसको आप बहुत समझदार और ज्ञानी मानते हैं, जो आपको लगता है कि इसने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया है और बहुत समझदार आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको रख सकते हैं। दूसरा, जो भी आपका लव वंस है, जो आपसे प्रेम करता है, आपके फैमिली मेम्बर है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके दोस्त, कोई जो आपको लगता है ये मुझे प्रेम करता है तो मुझे सलाह गलत नहीं देगा, उस व्यक्ति को आप रख सकते हैं। तीसरी चीज़, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज है, उसमें अगर कोई एक्सपर्ट आपको मिल जाए, कोई एक्सपर्ट सलाह मिल जाए, तो उसको ले सकते हैं। सपोज करो अगर आपको करियर चेंज करना है तो जो उस करियर में जो बेस्ट परफॉर्मर है उससे सलाह ले सकते हैं। या आपको कोई एजुकेशन फील्ड में जाना है तो किसी एजुकेशन काउंसलर को उसमें रख सकते हैं। या कोई आपने मेडिसिन से रिलेटेड कोई सलाह लेनी है तो बेस्ट डॉक्टर को उसमें रखें। तो या इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी फाइनेंस वाले को रखें। तो इस तरह से इधर 3 नंबर में या 5 नंबर में की संख्या में वो सलाहकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑड होगा तो फिर वो कन्फ्यूजन, अगर इवन नंबर होगा तो फिर कन्फ्यूजन आएगा, 2 ने ए कहा 2 ने बी का, करें क्या? और कन्फ्यूजन का ही लॉर्ड है। जो इल्यूजन पैदा होता है वो ये, क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूजन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, यही सही है वही सही है, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते या खराब डिसीजन लेते हैं। तो अगर वो 3 लोगों का पैनल या 5 लोगों का पैनल आपको उस पर कुछ करने के लिए मना कर रहा है और आपका मन कर रहा है कि मैं उसको कर लूँ। सपोज करो आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं और आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, आपके पास कोई ऐसा ग्रेट आइडिया है जो आपके दिमाग में बबलिंग कर रहा हो कि यार ये तो दुनिया बदल देगा, या कोई इस तरह का आइडिया है लेकिन आपको ये नहीं पता आप किस तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपकी जॉब भी बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त एकदम, बहुत अच्छी जॉब चल रही है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन, बहुत अच्छी सैलरी, सब बहुत अच्छा है। अब बिजनेस के लिए क्या मैं अभी जॉब छोड़ दूं?
कुछ टाइम रुक के छोड़ूं, साइमल्टेनियसली बिजनेस को शुरू करूं, किसी को फाउंडर को ढूंढूं, या जस्ट जॉब छोड़ के जस्ट अपना सडनली ये जर्नी शुरू कर लूं। और सपोज आप नहीं ले पा रहे तो एक ऑड नंबर ऑफ सलाहकारों का आप पैनल बनाएं, जिसमें 3, 5, 7 इस तरह के लोग हों, जिसकी कैटेगरी वही है। 1 जिसको आप बहुत समझदार ज्ञानी समझते हैं, 2 जिसको आप मानते हैं कि वो आपको बहुत लव करता है और वो आपको हमेशा अच्छी ही सलाह देगा, और तीसरा एक्सपर्ट, सपोज करो जिस बिजनेस में जानते हैं उससे। और उन तीनों लोगों ने अगर आपको कह दिया कि यार अभी मत छोड़ो, या 3 में से 2 ने कह दिया अभी मत छोड़ो, ये टाइम ठीक नहीं है, आपका आइडिया अभी कच्चा पक्का है, आइडिया को और मजबूत कर लो, सो ऑन जो सलाह निकल के आई, तो बिलीव मी उस अपने पैनल की सलाहकार समिति की आपको राहु की दिशा में अगर आप हैं या राहु बहुत प्रभावी है आपके ऊपर, तो उस सलाह को ज़रूर मानना चाहिए, उसको कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है वो भी आपको खराब नहीं सलाह देगा, जो जिसको आप बुद्धिमान मान रहे हैं वो भी सलाह खराब नहीं देगा, और जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं देगा। और अगर वो सिंक हो जाए, आपका भी मन कर रहा है कि मैं छोड़ के ये करता हूँ और वो आपका सलाहकार पैनल भी वो कर रहा है, और तो ठीक है, छोड़ के बिल्कुल उस काम को शुरू कर रहे हैं। राहु एक ताकतवर प्लैनेट है कि वह बहुत अच्छी चीज़ें भी दे सकता है, लेकिन अपने जो आपके लव वंस हैं, नियर वंस हैं, आप खुद को याद कर देखिए, कभी अगर आप में से कोई राहु पीरियड में रहा हो या किसने गलती, तो जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं उन्होंने किसी चीज़ से रोका, मना किया, या कुछ करने को कहा तुम बहुत अच्छे हो, कर सकते हो, आपने नहीं बात मानी, तो उसका कहीं ना कहीं रिग्रेट एक रहा होगा, या वहाँ पे खराब चीज़ निकल के आई होगी। और वैसे भी देखिए, जब बहुत क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है कि सपोज करो किसी के पास आइडिया है कि भाई ये आइडिया तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का, और ये आइडिया तो काम करेगा ही करेगा, और इस पे एग्जीक्यूशन की भी मेरे पास पावर है, और अभी का ब्रेड एंड बटर मेरे लिए ठीक है, या मैं उसको चला लूँगा। अगर कोई ऐसी क्लियरिटी ऑफ थॉट है तो जंप करना बिल्कुल आसान ही होता है। लेकिन जब कन्फ्यूजन तभी होता है जब आपको भी क्लियरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे ये हमेशा प्रैक्टिकल सलाह है, आपको हमेशा काम आएगी। एक और नंबर ऑफ पैनलिस्ट चुने, 3 या 5 या 7 की संख्या में, और वो पैनल आपको जो सलाह दे रहा है उस सलाह पे चले, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ध्यान आपका अंदर से लिंक तोड़ देता है राहु, आपका जो आपके कोर बीइंग से जो एक सेल्फ से जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ देता है, सिर्फ बाहर के जगत में ले जाता है, तो उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी। तो ध्यान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे राहु का मंत्र, चाहे वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, जो आप कर पाए, कोई रेगुलर राहु का मंत्र करेंगे वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। दूसरी, जैसे राहु की दिशा में भगवान शिव की भक्ति बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना, आप जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, पुनः दर्शन कर लें, एक बार हो गया है तो राहु की यदि महादशा है 18 साल की, तो हर साल का आप नियम बना सकते हैं कि एक ना एक ज्योतिर्लिंग में आपको जाना है, अभिषेक करना है, दर्शन करना है, और भगवान शिव के मंत्रों का, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र है, अन्य मंत्र हैं, उनका यदि अभिषेक करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव की साधना करते हैं। और भगवान शिव की साधना का एक बहुत मतलब क्या है, वो कैलाशवासी हैं, वैराग्य के स्वामी हैं, वो ड्रिवन बाय लस्ट नहीं हो सकता, वो व्यक्ति वो कामनाओं द्वारा संचालित नहीं हो सकता, जो सही है वो करेगा। लेकिन आप समझो, क्योंकि राहु ऐसा इंद्रियों के घोड़े को इतनी तेज दौड़ाता है, बेलगाम बना देता है, तो उसमें कभी नहीं पड़ता। भगवान शिव की साधना एक बहुत ही अच्छा उपाय है राहु की महादशा में, या राहु अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो उसमें। इसके अलावा 2 दान जो बहुत ही असरदार रहते हैं राहु की दिशा में या राहु को शांत करने के लिए, चाहे राहु की दिशा ना भी हो तो भी। एक है जो अंग भंग लोग हैं, जैसे अगर आप कथा सुनेंगे तो सर्वभानु का सर भगवान विष्णु ने काट दिया था, तो जो अंग भंग लोग हैं, अंग भंग इससे जुड़ा हुआ है इस कथा से, तो जैसे कोई स्पेशली एबल लोग जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके प्रति यदि आप उनके लिए कोई दान करेंगे, उनकी संस्था कोई है, कोई संस्था उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, उसके लिए काम करेंगे, या उनके जीवन को कैसे भी बेहतर बनाया जा सकता है, आप चाहे डायरेक्टली उनको कुछ दें, चाहे वो कोई ब्लाइंड स्कूल हो, कोई स्पेशली एबल लोगों के लिए कोई स्कूल हो, या कोई इंस्टीट्यूशन हो जो उनके लिए कुछ आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाता है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, तो उस तरह का अगर जो दान है वो भी राहु को बहुत शांत करता है। 1, राहु की सवारी के लिए यदि कोई दान करे, तो मछली को हम राहु की सवारी मानते हैं, तो जैसे मछलियों को आटे की गोली खिलाना, या मछलियों का जो भी दाना होता है उनको देना, मछली को जीवन दान देना, तो जैसे जो
मछली आप समझ लीजिए, जो कसाई जो मछली को काटने के लिए ले आते हैं, उनसे एक जोड़ा मछली ले ली, एक जोड़ा या 2 जोड़ा मछली पानी में पैक करा ली और उनको कहीं साफ बहते हुए पानी में या किसी बहुत साफ पानी के बड़े तालाब में आप उसको छोड़ाए, तो वो भी एक बहुत सुंदर दान है। वैसे भी आप एक जीवन दे रहे हैं किसी जीव को, वो एक बहुत सुंदर दान होता है। तो ये चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद, या जो जैसे जो समुद्र या नदी के जो घाट होते हैं उनको आप साफ करें, उनके लिए कुछ करें, किस तरह पर्यावरण में जो जल जीवन है उसको कैसे आप मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर। चाहे वहाँ श्रमदानी करते हैं, यदि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बड़ा दान नहीं कर सकते, लेकिन श्रमदान से भी अगर यदि करता है तो भी जहाँ जल जीवन को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए वो भी बहुत अच्छा एक इसका दान होता है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक उपायों की। तो देखिए, राहु की दशा में जितना आप सात्विक रहेंगे, जितना सात्विक जीवन जिएंगे, उतना राहु आपको अच्छे फल देगा। देखिए, राहु पहले ही लॉर्ड ऑफ कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इल्यूजन है। अब उसकी दिशा में अगर आप कोई नशा भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, शराब का या किसी का, या किसी दौलत का, शोहरत का, रूप रंग का, किसी का भी आपको कोई नशा है, कोई अहंकार है, बहुत बुरे फल देता है। तो जितना सात्विक जीवन जिएंगे, सात्विक भोजन लेंगे और अपना सुबह टाइम पे उठेंगे और रात को टाइम पे सोएंगे, उतना राहु अच्छे फल देता है। क्योंकि निशाचर बना देता है अन्यथा राहु। रात को बंदा जागता है, सुबह सोता है, रात को 2-3 बजे तक घूम रहा है, सुबह 2-3 बजे उठा, दोपहर को फिर अपना जीवन जीने शुरू किया। ये जो लाइफ स्टाइल है, ये राहु को मजबूत करती है और बहुत खराब फल देती है। कहीं ना कहीं बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आप उस राहु के मैट्रिक्स में और गहराई तक जाते हैं। तो बहुत सात्विक जीवन जिए, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन जीवन जिए, सन क्लॉक के साथ उठें। सन क्लॉक के साथ शहरों में तो नहीं सो सकते, लेकिन आप अपने काम पे, घर पे आ जाएं सूर्यास्त के बाद और अपने घर पे समय दें, और जल्द से जल्द, चाहे 10 बजे सो जाएं, 11 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें। लेकिन वो निशाचर घूमने वाला वो ना करें और किसी प्रकार का नशा इत्यादि ना करें। अगर यदि कोई शाकाहारी जीवन जी सकता है, अपना सकता है, तो वो बहुत अच्छा है। और किसी प्रकार का शॉर्टकट वगैरह ना अपनाएं। तो सात्विक जीवन बहुत बहुत अच्छा फल देता है। मैं देखता हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजर है, मुझे नहीं पता किस पद्धति को वो फॉलो करते हैं, पर तो कई बार कहते हैं कि भाई राहु की दिशा थोड़ा पी लो। ये कोई उपाय नहीं है भाई साहब, कोई उपाय नहीं है। आप राहु की दिशा में जितने सात्विक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव को के भैरव स्वरूप को शराब चढ़ाते हैं। आप शराब भैरव स्वरूप को चढ़ा सकते हैं, परंतु भैरव को या शिव को जो भी चढ़ाया जाता है उसका एक मीनिंग होता है। कभी इस पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो शराब चढ़ाना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शराब यानी नशा। सबसे बड़ा नशा क्या है भाई साहब? सबसे बड़ा नशा है अहंकार का, या कुछ है। और वो कौन है? वो महाकाल है, यानी काल के देवता है। कोई कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, एक दिन काल उसको ले जाएगा। जो भी उसके पास है, जो सत्ता, शासन, पावर, पैसा, जो भी उसके पास है, काल उसको ले जाएगा। इसलिए हम उसे महाकाल, उन्हें महाकाल कहते हैं। उनका जो फियर स्वरूप है भैरव, उनको हम नशा चढ़ाते हैं। नशे का मतलब कि आई एम सरेंडरिंग टुवर्ड्स यू, मैं आपकी शरणागत में हूँ, आपकी कृपा से ये जीवन मिला है, आप इसको जिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब में है उस तरह की भावना। तो आप नशा चढ़ाने मतलब आप अपने अहंकार उनके चरणों में रख रहे हैं कि मुझे पता है जो भी मेरे पास आपकी कृपा से मुझे मिला और एक दिन यहीं रह जाएगा और मैं किसी और लोक में, किसी और योनि में, किसी और जन्म में जाऊंगा, या मैं मुक्त होऊंगा, आपकी शरण में आऊंगा। तो वो उसका कारक है। खुद पी लेना उसका कारण नहीं है। कई एक्सक्यूज देते हैं। और अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहा है, आपको किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी है कि वो आपको मजबूत है, तो आप गोमेद जो उसका स्टोन होता है वो भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छे फल गोमेद स्टोन भी राहु की, अगर राहु अच्छा जा रहा है तो राहु बहुत अच्छे फल देता है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल उपाय जो लास्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए, राहु लॉर्ड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं आप कहता हूँ, जो भी नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, डिजिटल दुनिया है, तो जितनी आपकी डिजिटल नॉलेज होगी, जितनी आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड या जो भी कंटेम्प्ररी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, जो तकनीकें ऐसी हैं जो दिखती हैं लेकिन है नहीं, आप छू नहीं सकते हैं, वो सारी तकनीक राहु की तकनीक है। उसको अगर आप
इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं भी हैं, परंतु आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, उसको समझ आपको लानी पड़ेगी। अगर राहु की दिशा आपकी चल रही है तो आप टेक्नोलॉजी को सीखें, आपके फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको सीखें, डिजिटल वर्ल्ड को सीखें और डिजिटल दुनिया में आप महारत हासिल कर सकते हैं। और बस यही है कि उस डिजिटल फेम को अपने सर पे हावी नहीं होने देना। तो राहु दोस्तों एक बड़ा अच्छा प्लैनेट है, हर प्लैनेट बहुत अच्छा प्लैनेट है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना हमें आना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी राहु से संबंधित ये उपाय करके अपने जीवन को और सरल, सहज, सुंदर और सफल बनाइए। और ये शेयर कीजिए अपने मित्रों, दोस्तों के साथ जिनकी भी राहु की दशा चल रही है, ये जो कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, जिनको लगता है कि ट्रिकी से कुछ हो सकता है, अचानक कुछ धन कमाया जा सकता है, चमत्कार के इंतज़ार में रहते हैं, तो चमत्कार निश्चित तौर पे हो सकता है। और पहला चमत्कार यही है कि हम खुद को बदल लें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे और वीडियोस लेके आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।